My dear all, Glimpses of India, class 10th, English chapter. First part is A Baker from Goa. Very interesting chapter, important for you also, and you will know about each and everything through this mind map. इस माइंड मैप के थ्रू आप पूरे चैप्टर को जानोगे, तीनों पार्ट को आप जानोगे. फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द कैरेक्टर्स, द नरेटर एंड द बेकर. बेकर यू नो, जो बेकरी का काम करता है. ओके, लोफ्स बनाता है, पाव रोटी बनाता है. नरेटर, राइटर और नरेटर सेम है. What is the theme of this part? The event described in the chapter are set in Goa at a time when the writer was young. गोवा आप जानते हैं सबसे छोटा स्टेट हमारे इंडिया का. उसी के एक गांव का बात बताऊंगा, वहीं के गोवा की बातें बताऊंगा, गोवा के ट्रेडिशन के बारे में बताऊंगा, प्रोफेशन के बारे में बताऊंगा. जिस्ट यू हैव टू नो. The writer presents a paint portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in its society. Elders still think fondly of the famous Portuguese loaves of bread. पाव रोटी आप सब कोई खाते हो, ब्रेड के बने हुए खाते हो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट गोवा, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशन. The family tradition is still carried on even today by new generation of bakers or traders in Goa. पहले लोग वहाँ तो खुद किया करते थे ये काम, लेकिन उनका जनरेशन टू जनरेशन जो बेकर्स था उनके बच्चे फिर बेकरी का ही काम करने लगे, तो वो प्रोफेशन बहुत अच्छा था. इवन टुडे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड और द बोल. यानी वहाँ एक स्वीट्स बनता है और वह स्वीट्स बेकरी का ही बना हुआ रहता है, लोफ्स का बना हुआ रहता है, जिसे हम बोल कहते हैं. जस्ट एज अ पार्टी ऑफ feast loses its charms without गोवन ब्रेड. यदि कोई पार्टी हो, शादी पार्टी हो, कोई भोज हो, कोई फीस्ट हो, और उसमें यदि इस तरह का ब्रेड, शुट्स ब्रेड न दिया जाए, ना अवेलेबल कराया जाए, ना खिलाया जाए, तो बिल्कुल वो पार्टी बनती ही नहीं है. ओके, यानी आप समझ गए होंगे इसकी इम्पोर्टेंट कितनी है, कितनी इम्पोर्टेंस है वहाँ की फेस्ट में, वहाँ की पार्टी में. नाउ यू हैव टू नो अबाउट टाइटल. द टेक्स्ट डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर्स इन ओल्डन टाइम्स. पुराने समय में जो बेकर्स की बातें की गई. द इवेंट डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर एज सेट इन गोवा एट अ टाइम व्हेन द राइटर वाज यंग, सो द टाइटल इज जस्टिफाई. आपने समझ गया आखिर इस चैप्टर का नाम अब बेकर फ्रॉम गोवा क्यों दिया. नाउ वैल्यूज, traditions, values, and heritage are the roots and nourish us. Culture importance, harmonious society, perpetuity of tradition and heritage, respect to others, value, belief and tradition. आपने समझा कि इस पार्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वैल्यू है. आपने ये भी जाना कि इस चैप्टर का नाम अब बेकअप फ्रॉम गोवा क्यों है. नाउ you have to start second part. Second part is Kurg. Kurg is the small district in Karnataka which is the famous for its natural beauty. Okay, यानी कुर्ग आपने जाना कि वो कौन से स्टेट में, वो हमारे इंडिया के कर्नाटका स्टेट में है. एंड पीपल ऑफ कुर्ग, दे आर एज्यूम्ड टू बी द descendants of Arabs or Greek whose culture are reflected in their martial tradition and cultural rites. यदि मैं वहाँ की बात करूँ तो वहाँ के लोग मार्शियल ट्रेडिशन को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करता था. वहाँ का जो कल्चर है वो ऐसा कल्चर था कि वहाँ की गर्ल्स बॉयज़ सभी मार्शल आर्ट को बहुत अच्छे जानते थे. वैल्यू, प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अ फीलिंग ऑफ प्राइड इज वंस डिसेंडेंट, हारमोनियस सोसाइटी, टेल्स ऑफ अ ब्रेवरी. एक कहानी जुड़ी हुई है छोटी सी जो कुर्ग से है. कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट decorated in the Indian Army. General Karyappa, the first chief of army, was a Kurgi. यदि आपके एसएससी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे फर्स्ट इंडियन जनरल आर्मी कौन था, तो वह था
जनरल करियप्पा। और वह नाम अभी भी आपको सुनने को मिलेगा, जो कि आपके चैप्टर में दिया है, वाइल्ड लाइफ एंड नेचर। Kaveri River begins its journey from Kurg and place has great variety of flora and fauna that attract many tourists each year। अब बोलोगे सर फ्लोरा एंड फाuna क्या है? यानी पेड़ पौधे और वहाँ के जो जंगल में रहने वाले जानवर होते हैं। फ्लोरा और फाuna दोनों बहुत अट्रैक्टिव हैं। नेक्स्ट पार्ट में आइए, यू हैव टू नो अबाउट थर्ड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट इज टी फ्रॉम आसाम। चलिए आसाम भी ले चलते हैं। एंड यू हैव टू नो अबाउट, देयर आर मेन कैरेक्टर्स आर प्रांजल, राजवीर उसका फ्रेंड है, प्रांजल्स डैड भी है उसमें, मैनेजर ऑफ अ टी स्टेट। सेटिंग, द इवेंट्स आर सेट इन अ टी and then at the tea garden named Dhekiabari। Value, preserve nature resource, care for nature। जिस्ट यानी समरी आपको जानना जरूरी है। इन द टी फ्रॉम असम, अरूप कुमार दत्ता writer describe how popular tea has become as beverage in the world। Over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world। It shows the increasing popularity of tea। The lesson gives a graphic description of tea of the sea of tea bushes stretching as far as eyes can go in Assam। दूर दूर तक आप आसाम में देखो तो वहाँ टी गार्डन ही दिखाई पड़ती है। The plucking of newly sprouted leaves by groups of tea pluckers with bamboo basket on their backs are vividly described in the lesson। Next is important event. Rajveer is very excited. He is going with his friends Pranjal to Assam to visit the tea estate managed by the latter's father। Now, on their journey, he tells Pranjal's various interesting facts about tea, including the legend about the origin of tea। वो रास्ते में बताते रहता है आखिर टी हमारे इंडिया में कैसे आया, और टी हमारे इंडिया में आने से पहले वो कैसा था, किस तरह से लोगों ने यहाँ टी को पसंद किया, किस तरह से टी हम लोगों के लाइफ में आ गया और अभी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में पिया जाता है। आफ्टर अराइविंग एट द स्टेशन they drove toward Dhekiabari, the tea garden managed by Pranjal's father। प्रांजल के पापा वहाँ मैनेजर थे, वो कंट्रोल करते थे, मैनेजिंग करते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने दोस्त को टी गार्डन दिखाऊं। राजवी मैनेजेस टू इम्प्रेस प्रांजल्स फादर विथ हिज नॉलेज अबाउट टी। और बिल्कुल उन्होंने सब कुछ दिखाया और उन दोनों ने समझा और समझाया। मेडर और ये चैप्टर में आपको 3 पार्ट दिया गया जो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया है। इंडिया के अलग अलग जगह, आसाम की बात करूँ तो एक स्टेट है, कर्नाटका स्टेट है जहाँ कुर्ग के बारे में बताया, कुर्गी के बारे में बताया कि जनरल करियप्पा जो है फर्स्ट आर्मी जनरल हुए, और वहाँ पर जो उस समय जो आर्म्स रखा जाता था वो भी विदाउट लाइसेंस रखा जाता था। ओके, एंड मैंने स्टार्टिंग पार्ट में बताया जो कि गोवा से रिलेटेड है, गोवा की बेकरी से रिलेटेड है, लोफ से रिलेटेड है और वहाँ के स्वीट्स से रिलेटेड है। इफ़ यू विल write down on your fair copy, obviously it will be helpful for you and you can learn in very short। Thank you so much।